ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु गुरु नमो नमो बहुवारहि सकल सपूजन भूमि। आज मैं खगड़िया कोर्ट में जनहित के लिए निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करने के ज्ञान से मैं उनके बीच में उपस्थित होकर के उनके रोगों का समाधान के बारे में मार्गदर्शन कर रहा हूँ। वह आयुर्वेदिक ज्ञान तथा रस भस्म जड़ी बूटी प्रकरण से। हाँ तो श्रीमान जी, आपका क्या प्रश्न है? पूछने का कष्ट करें। क्या? बवासीर। बवासीर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बवासीर? कहाँ घर है आपका? भागलपुर। हाँ अच्छा ठीक है। क्या नाम? शंभू यादव। अच्छा। विलेज? गांव का नाम बोले ना भागलपुर में? अगरपुर। हाँ तो अगरपुर तो हम जानते नहीं हैं। तो बवासीर के बारे में, बवासीर 3 प्रकार के हैं। खूनी, बादी, भोगंदर। खूनी होने का कारण बता देते हैं। मूल कारण है कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज हिंदी में बताते हैं, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। तो कब्ज जब हो जाती है तो मल त्याग के समय में जो प्रेशर दिया जाता है तो गुदा का झिल्ली फट जाता है, जिसके कारण से कि ब्लीडिंग होने लगता है। झिल्ली फटा तो ब्लीडिंग हुआ तो उसको खूनी कहा जाता है। और मासा के भांति निकल गया गुदा मार्ग में, उसको क्या कहा जाता है? बादी, जिसको अंग्रेजी में फिस्टुला कहते हैं। और उससे मासा में भीतर में घाव हो जाए और दर्द हो, पीप चले, पस चले, उसको कहता है भगंदर। तो आपको कौन बवासीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का इच्छा है? और जिन सज्जन को जो प्रश्न है सोच लीजिए। मैं मुफ्त में, मैं वैद्य राज मुफ्त में परमार्थ के लिए गुरु के आदेशानुसार जनता के हित के लिए मुफ्त में हम ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा ज्ञान चल रहा है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल चला रहे हैं। ये डायरेक्ट मुँह हम सेवा आपका करने लाए हैं। डायरेक्ट आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। दवाएं आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलिहान में, बाग बगीचा में भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप जो है क्या हो रहे हैं, मृग तृष्णा की भांति भटक रहे हैं। और जब से ये भटक रहे हैं तब से क्या परिणाम हो गया आपका कि भीतर का सभी पार्ट पुर्जाएँ हाई एंटीबायोटिक से क्या होता है, रद्दबद्ध हो गया। आप अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। मैं परमार्थ के भाव से बुद्धिमान ज्ञानियों का रिक्वेस्ट पर मैं यूट्यूब पर ज्ञान अपना प्रसारण कर रहा हूँ। आप कोई भी मोबाइल में देख सकते हैं। आज फर्स्ट नहीं चला रहे हैं, मैं चल रहा है यूट्यूब पर, आप मोबाइल में देखें। कौन बवासीर है आपको? बोलिए, निदान बताते हैं। थोड़ा मांस निकल जाता है और खून, हाँ खूनी के लिए एकदम फ्री में दवाई, एकदम फ्री में दवाई बता रहे हैं। क्या है इसको, क्या कहते हैं आप लोग देहाती लोग? इसको कुकरंधा कहा जाता है। कुकरंधा ये तो हर जगह है, वो आपके वहाँ भी होगा घर पर। खूनी बवासीर के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका जड़ को काट लेंगे, 3-4 ठोले लेंगे, जड़ को काट करके पीस लेंगे और पीस करके उसको सवेरे सवेरे खाली पेट पी लेंगे उसका पद को। और जो है क्या करना है, सदैव ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप यह मत भूलिए कि जब तक कि सूर्य उदय नहीं हो जाए तो प्रकाश दिन नहीं होगा। पूरे पृथ्वी में आग लगाने के बाद भी नहीं होगा, दिन नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक कि कब्ज रहेगा कोई भी रोग नहीं छूटेगा। अगर जो बोलता है सफ़ेद, सरासर झूठ पैमान है, वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, समझ लीजिए कि वो जो है गाय को निगल रहा है, ढकार तक नहीं कर रहा है, उसका ऐसा कोई झूठ नहीं। अब मैं बता रहा हूँ कब्ज बवासीर के लिए, इसको लगातार पुराना हो तो आप 3 खुराक ही पिएंगे, खूनी बवासीर शांत हो जाएगा। क्रोनिक है, पुराना है तो अर्श कुठार रस, अर्श परवर्धनी बटी, यह दोनों दवाएं वो बैद्यनाथ डाबर में भी आप ले सकते हैं, उसमें मिलेगा। और उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फोटो आ रहा है ना उधर से हमारा, देखिए तो आप, तो उसमें अब मैं आपको बताता हूँ या अगर यदि कहिए कि उसका जड़ से निवारण के लिए, कब्ज के लिए मैं दवा बताता हूँ। और जिन सज्जन का और चीज़ का प्रश्न है जो पूछिए, समझिए खूनी के लिए। और मासा के लिए, मासा तो उससे नहीं सूखेगा, इससे नहीं सूखेगा, क्या
तो दवा बताते हैं। अर्श कुठार रस, अर्श परवर रमी बटी, वो बैद्यनाथ डाबर में भी ले सकते हैं। अब बनाने का विधि जब बताएंगे, बना तो आप नहीं सकते, नहीं बना सकिएगा। अच्छा तो उन्हें बना सकिएगा ना, तो हम भी दे देंगे आपको। चलिए अब आपको जो है ना, हमारा भी चैनल चल रहा है आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, बोलिएगा ना तो सब हमारा चैनल में आ जाएगा, समझे ना। तो उसमें सब लिखा जाएगा कि कौन बवासीर के लिए अलग, पीलिया के लिए अलग, मधुमेह के लिए अलग, सभी रोग के बारे में मैं निस्वार्थ भाव से कहा है। हमारे गुरु महाराज का कहना है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। परमार्थ को भाव रखें, ये संसार से खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही चले जाओगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे। अब दूसरा सज्जन को और कौन प्रश्न है, पूछिए, किसी भी रोग के बारे में पूछिए, बताएंगे हम आपको। और वो भी दिखाएं, गाछ को दिखा के क्या बताएंगे, जो कि बहुत आदमी नहीं जानते हैं। जैसे इन्हें साल नहीं कॉन्स्टिपेशन, हाँ कब्ज है ना, हाँ तो कब्ज के लिए बता देता हूँ। वो तो रोज चैनल पर बतावे करते हैं, लेकिन जब आप हम इधर आ जाइए, इधर आइए ना, बाबा। हाँ इधर आ जाइए। क्या नाम है श्रीमान का? उमेश सिंह, ग्राम है। बहुत दूर दूर से पेशेंट हमारे पास में आते हैं, हम संत मत से हैं, इसीलिए जो हम समय वहाँ क्लिनिक पर 2 घंटा देते हैं, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, और फिर रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो लोकल वाला है। और बाहरी वाले के लिए वहाँ 2 घंटा समय का विशेष समय नहीं, क्या है कि हम ध्यानी आदमी हैं, ध्यान भजन में करते हैं। और परोपकार के लिए जो समय पूरा, परोपकार के लिए पूरा क्या है कि परमार्थ के लिए कार्य करना है। यह शरीर अब जरने वाला है, यह मौत को जान जो लेता है उसकी भोग की समाप्ति हो जाती है। जिस प्रकार आप फोकला जानते हैं, बैलून जानते हैं, खिलौना जानते हैं, कोई काम में नहीं आएगा, उसका आपके नज़र में कोई नहीं। लेकिन बच्चा के लिए वो क्या है, अगर बच्चा को सोना का ईटा दे दीजिए और उसको दीजिए एक बिस्कुट, तो बिस्कुटें उठाकर सोना का ईटा उठाए नहीं, इसलिए वो जानकारी नहीं है, सोना की कीमत नहीं जानता है। इसलिए ये भी बताया है कि हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़े की हाथ, कस के बानो पोटली पकड़ो अपना बात। मैं परमार्थ के भाव से संत मत में होने के नाते निस्वार्थ भाव से यूट्यूब पर सब ज्ञान छोड़ रहे हैं। आपने पूछा कब्ज के बारे में बता देते हैं साधारण भाषा में। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। और कब्ज का निवारण त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बैला, अमला, सोठ, मरीच, पीपल, 3 छो गया, त्रिपुटा कहता है। छो इंद्रजो, सोरहाय, सनाय पत्ती और मेथी। छो 4 10 बेसी ने 2100 ग्राम लेना है, तो जो है 10 हो गया। शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध सुहागा और शुद्ध संग भस्म और शुद्ध तोतिया सबका जैसे 10 किलो वजन हो जाए, 5 किलो वजन हो जाए, इसमें तोतिया भस्म आप 10 ग्राम देंगे। तोतिया भस्म जब नहीं भी देंगे तो फिर भी कब्ज आपका निवारण हो। लेकिन तोतिया भस्म देने से क्या होता है कि बड़ी आँख का जो कीटाणु है, बड़ी आँख में कीटाणु जो हो जाती है कब्ज के वजह से, वह तोतिया भस्म ने तुरंत देर उसको जो है छिन्न भिन्न कर देता है। इसीलिए तोतिया भस्म नहीं दीजिएगा तो फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन का शुद्ध सुहागा दे रहे हैं। बस ये सभी दवाएं को सुनिश्चित कर करके बना कर करके रखें। जिंदगी भर के लिए मैं लिख देता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन से आपको मुलाकात नहीं होगा, आप प्रत्येक रोग से आप बच जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज कराने से बेहतर ही रोग को होने नहीं दिया जाए। मैं आरोग्यता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ। और किनको कौन पूछना है पूछिए, इधर आ जाइए, इधर आइए ना, मुँह से गुटखा फेंके ना जी, गुटखा फेंके ना जी। अरे गुटखा खाने का रेट देंगे, अखनी खेलिए, यही तो खाया था, इसीलिए देखते रहे, लगते हो जाके तरफ 25 वर्ष में। आज हमारे देश के सज्जन क्या करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ज्ञानी ध्यानी क्या कहते थे, कौहा, मौहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुजरती, चिचरी, बरियाला, थुरूप, कटकरेजा इत्यादि सदा भोजन करें, सतोगुण में सदाचार का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन। अभी सब उसका उल्टा कर रहे हैं। और आप देश में प्रलाप क्या करते जानते हैं, बड़ा बड़ा डॉक्टर ने रख ठीक कर देगा तो तू जड़ी बूटी से क्या करोगे। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख दुख देता नहीं, तुम्हारा कृत कर्म का ही दुष्परिणाम है, उसी के कारण से दुर्गति हुआ। अब मान लीजिए घोर आश्चर्य किस समय हुआ, हमारा बच्चा दूध बेच करके के जो बाप ने परिश्रम बहा करके कमाया, वो देखिए गुटखा सुटका मुटका, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उटका गुटखा खाता है। क्या होगा उसका दुर्गति, उसे रोगाग्रस्त हो जाएगा, अल्पायुवान होगा।
अब क्या कहाँ पर दर्द होता है जी? दोनों ठोक, एक ठोक, दोनों गोड़ का। क्यों दर्द होता है पहले जान लीजिए। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि दर्द होने का कारण, ध्यान से सुनिएगा। 3 कारण है उसका। पहला कौन कौन कारण? पेशाब के साथ अगर यदि शक्ति गिर रहा है, अधिक मात्रा में गिर गया, उसके कारण से भी कमजोरी होगा। मज्जा गिर गया, पेशाब के साथ शक्ति ब्रिज पिघल करके गिर गया, उस कारण से। दूसरा, अरे आप देख सकते थोड़ी है, उसका लक्षण है पेशाब की संख्या अधिक हो जाना। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है कि कब्ज बराबर रहता है और कब्ज के कारण से रक्त नया नहीं बन सकता है, भूख कम हो गया। समझ गए ना? कब्ज के कारण से कीटाणु हो गया, कीटाणु की शक्ति आपका खा करके कम कर दिया। कीटाणु जब शक्ति खाइए लेगा, शक्ति बनेगा कहाँ से? उसके कारण से आपका शक्ति कम बना, उस कारण से भी आपको क्या होगा कि दर्द होगा। और तीसरा कारण क्या है कि अग्नाशय में अग्नि कम हो गया, जठराग्नि कम हो गया, भूख मंदा हो गया, आरुचि हो गया। आप भोजन को खाते ही नहीं हैं। भोजन कम से कम 24 घंटा में कितना बार खाना? 3 किलो खाना चाहिए। 3 किलो खाना चाहिए। 3 बार तो तुम्हें तो एक रोटी खाए, 3 बार 75 बार खाने से क्या? 3 किलो खाना चाहिए भोजन, समझे ना? पानी का किलो किलो पीना चाहिए? हाँ, 5 लीटर 9 लीटर। आप पेशाब का बार करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको 24 घंटा में 4 बार ही होगा। और जो गृहस्थाश्रम में है, स्त्री समागम करते हैं, उसको 5 से 6 तक चला जाएगा, 7 भी जा सकता है। और उससे अगर अधिक होगा तो समझ लीजिए प्रमेह का रोगी है। प्रमेह मैंने क्या हुआ? कोई भी सज्जन जानते हैं प्रमेह? 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं। प्रमेह का क्या अर्थ होता है? नहीं जानते हैं? प्रमेह मैंने होता है ब्रिज पिघल कर करके पेशाब के रास्ते से गिरना, उसको प्रमेह कहा जाता है। और कमज़ोर होने का मूल 3 कारण है। इस 3 कारण से तुम्हारा दर्द होता है, जिसके कारण से तुम्हारा क्या होता है? पेशाब अधिक होता है नहीं, इसका मतलब जठराग्नि कम हो गया, भूख मंदा हो गया, बहुत कम, बहुत पूरा लगता है बराबर। 3 किलो भोजन कर खा लेते हैं। 3 किलो भोजन खाते हैं आप? 3 किलो ना खाते हैं, 2-2.5 किलो तो खा ही लेते हैं। इस शरीर का देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी सज्जन ने आपका शरीर देखने के पश्चात बता देगा कि रक्त संचलन क्या करते हैं, क्या देखते हैं, अभद्र शब्द मत बोलिए। यहाँ यूट्यूब बन रहा है, चैनल पर छोड़ा जाएगा, यहाँ बोलिए जो बोल रहा है। डायलॉग हो गया, इसलिए अभद्र शब्द का प्रयोग है। जो प्रश्न पूछना है कि भाई फलना रोग के बारे में, वो रोग के बारे में पूछना है, उसको बता रहे हैं, यूट्यूब पर बता रहे हैं, वो पूरा दुनिया आपको देख रही है। ऐसे नहीं बोला, इसलिए अभद्र शब्द प्रयोग न करें। द लेस यू say the better, leave the memory, come to the point. फर्स्ट एबल देन जाए। आपका प्रमाण करने के लिए जब हम ज्ञान से आए हैं, इसका मतलब है कि आप उपेक्षा करें या आपका ज्ञानी का यह लक्षण नहीं है। आपको जो पूछना है कि फलना रोग क्यों कैसे हो जाता है, उसको कैसे कौन दवा से ठीक करेंगे वैद्य, आपको दवाई में थोड़े देंगे। यहाँ खाली ज्ञान बताते हैं। यूट्यूब पर भी हमारा चैनल चल रहा है, आप मोबाइल उठा करके कोई भी देख लीजिए। अभी मेरा चैनल निकालिए, निकल जाए, पूरा वर्ल्ड पर देख रही है। मैं परमार्थ के भाव से गुरु का ज्ञान आधार पर जो है ज्ञान परमार्थ के लिए दे रहे हैं। जो भी चैनल में यूट्यूब में देख लीजिएगा, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी देखिए, और उसके लिए निदान बताते हैं। बवासीर के लिए आपको बता दिए। और किन से को कौन सज्जन को और कौन प्रश्न पूछना है? क्या शुगर बारे में या परमे बारे में? शुगरों के बारे में बताइए। हैं? हाँ, शुगर के बारे में। शुगर जो है, शुगर कितना दिन से है? 1 साल से। शुगर 1 साल से हो गया। कितना एमजी ब्लड शुगर? अभी कौन दवाई खाते हैं? अंग्रेजी दवाई खाते हैं। अंग्रेजी दवाई। रात में पेशाब कितना बार करते हैं? 2 बार। 200 mg ब्लड शुगर रहता है आपको। और लेट्रिन कब बार करते हैं? लेट्रिन तो कब्जियत अब होने लगा है। हाँ, इसका मतलब जब शुगर की संख्या अधिक 200-250 है, इसीलिए कब्जियत होता है। अगर 150 रहता है, 140 रहता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कब्जियत होता ही नहीं। इसलिए आप शुगर को जब तक कि श्रीमान जी डाउन नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन वाला भी दवाई बताएं ना, कब्ज वाला दवाई बताएं ना, तो कब्ज वाला भी दवा खाना भी निरर्थक हो जाएगा। शुगर पेशेंट वाले के लिए, शुगर पेशेंट वाला दवाई जो है कब्ज को निवारण नहीं, बल्कि उसको चीनी को डाउन करें। शुगर के निवारण के लिए मैं बताता हूँ, उसे चैनल पर बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी आप पूछें। उसके लिए बसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण बसंत तिलक रस, मधुहारणी रस, यह तीनों भस्म को आप और जी को
सेवन करें, आपका न हाई होगा न लो होगा शुगर, आपका समान रहेगा और स्वस्थ मनुष्य के भांति रहेंगे, जीवन यापन करेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई भी जो है, आपको कोई भी नहीं कह सकता है कि रोग है या कोई रोग का दुख है नहीं रहेगा। अब वो शुगर बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन अपनी स्थिति में रहेगा। लेकिन खान पीना आप कंट्रोल रखेंगे। उसके लिए जो है ना, आप आयुर्वेद सेवा लीजिए, अत्यंत प्रभावशाली औषधि है, नाना प्रकार का औषधि है। लेकिन क्या करते हैं बहुत से सज्जन अज्ञानता के कारण से क्विक एक्शन लेने के लालच में वह जड़ी बूटी को कड़वा कसीला समझकर, समझे ना, उसको छोड़ करके एलोपैथिक दवा खाता है, जिसके कारण से ज़िंदगी भर जो है उसको खाना पड़ता है। और जब उसके कारण से उसकी पाठ पुर्जाएँ धीरे धीरे डैमेज होते जाता है और उसकी इम्यूनिटी पावर क्षीण होते जाता है। एलोपैथिक में आयुर्वेद में क्या अंतर है? आयुर्वेद में है कि जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो। एलोपैथिक केवल रिलीफ करती है और आयुर्वेद क्या करती है? वो दीर्घ आयुवान बनाती है, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है, आपके रोगों को शमन कराती है, मतलब जड़ से ट्रीटमेंट कराती है। उसमें अत्यंत प्रभावशाली औषध है। जिन सज्जन को जो भी प्रश्न और पूछने का इच्छा हो, शुगर का ट्रीटमेंट आप जो है हमारा चिकित्सालय पर भी आ सकते हैं। और क्या चीज़ का दुकान लगेगा जी? है तो जो है अब जो है इसमें जो है जो चीज़ के बारे में पूछना है और शुगर के बारे में भी आप चिकित्सा सेवा आ सकते हैं। के लिए जो है सज्जन को माँ और अभी जो है दवाएं बवासीर के लिए, जो शुगर अप डाउन नहीं रहता है, बवासीर के लिए जय भारत जय हिंद।